ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते हलग्राम नमस्ते मुसलायुधम नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते हरिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु पाहिमं कृष्ण कुरुज कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को जगन्नाथपुरी की महिमा जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें आज नाट्य मंदिर के बारे में हम लोग सुनेंगे कि नाट्य मंदिर क्या कहलाता है। बोलते हैं भोग मंडप बनने के पूर्व इसे ही जगमोहन कहा जाता है। इसका आकार 67 फीट और 67 फीट का है, मतलब लंबाई चौड़ाई 67 फीट की है। और यह 16 बड़े बड़े खंभों से बना हुआ है। सभी स्तंभों के चारों ओर अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इसे बाहर पोखरिया कहते हैं। इस स्थान से बाहर जाने पर कुछ 6 रास्ते हैं। इनमें से कई मूर्तियां पूजा प्रतिदिन होती है। नाट्य मंदिर के पूर्व दीवार पर भीतर की ओर से जगन्नाथ बलदेव की कांची विजय यात्रा या दशावतार की मूर्तियां निर्मित हैं तथा भोग मंडप की ओर खुलने वाले द्वार के दोनों ओर ब्रह्मा एवं शिव जी जगन्नाथ की ओर देखते हुए प्रणाम की मुद्रा में खड़े हैं। इन सब में सर्वाधिक आकृष्ट करने और देखने देखते हुए प्रणाम के आकृष्ट करने वाला है गोपियों का स्वयं के रथाकृत धारण करके उनसे कृष्ण को बिठाना। यह वास्तव में हृदय स्पर्शी है। तो वहां पर एक आकृति बनी है जिसमें गोपियां क्या करती हैं, भगवान श्री कृष्ण को रथ पर बैठाती हैं। वो भी जो है हृदय स्पर्शी जो है दृश्य है, जो भगवान कृष्ण को रथ पर गोपियां विरह भाव से बैठाकर और जो द्वारका से और वृंदावन के लिए ले जाती हैं, उसका दृश्य बना हुआ है उस पर। प्रमुखतः सारे खंभे भगवान कृष्ण और राम की विविध लीलाओं को प्रकट करने वाले हैं। प्रत्येक भक्त को इन्हें देखकर भगवत लीलाओं का स्मरण उठता है। ये सभी कृतियां मन और हृदय को एक विशेष आनंद प्रदान करके आकृष्ट करता है। तो हमने सुना कि जो है जब मुगल बादशाह आक्रमण किए उससे पहले जो है जगन्नाथ मंदिर जो है चूने से पेंटिंग हुआ करता था। उस पर 3 इंच या 6 इंच जो है परत थी चूने की, इतना उस पर पेंटिंग हुआ था चूने की। फिर जो है मुगल बादशाहों के आक्रमण के बाद जब उसको मरम्मत कराया गया मंदिर को, मंदिर में तोड़ फाड़ किया उस मुसलमानों ने, तो उसके बाद मंदिर को जो है अच्छे तरीके से रिपेयर करके और फिर से जो है उसके चूने को छुड़ाकर और आकृतियां जो है भगवान की लीलाओं का की आकृतियां बनाई गई अंदर मंदिर के अंदर। बता रहे हैं नाट्य मंडप के बीच में गरुड़ स्तंभ स्थापित हैं। यहाँ बैठकर कई भक्त भगवत नाम का जप या कीर्तन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का अनुसरण करते हुए आज भी हजारों भक्तगण भगवान जगन्नाथ का दर्शन गरुड़ गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर करते हैं। वहां से विशेषतः जगन्नाथ के अद्भुत दर्शन होते हैं। उड़ीसा में कहा गया कि गरुणा पच्छरे उभा हुई है देखू सिरी शोभा, अर्थात गरुड़ के पीछे खड़े होकर उनकी शोभा का दर्शन करूंगा। भक्तगण मंदिर में प्रवेश करते ही आनंद विभोर होकर गरुड़ स्तंभ का आलिंगन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्तंभ के आलिंगन से व्यक्ति सारे व्याधियों से मुक्त हो जाता है। तो जो स्तंभ है गरुड़ स्तंभ, भक्त लोग उसको आनंद विभोर होकर उसको गले से लगाते हैं, आलिंगन करते हैं उसको। ऐसा कहा जाता है कि स्तंभ के आलिंगन से व्यक्ति की सारी व्याधियां मुक्त हो जाती हैं। मतलब उसको आलिंगन करता है, जैसे व्यक्ति गले मिलता है उस तरह उस स्तंभ को गले से लगाता है और उससे क्या होता है, सारी व्याधियां मुक्त हो जाता है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सदा ही गरुण जी के निकट खड़े होकर भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन किया करते थे। एक बार उनके एक शिष्य ने पूछा कि आप यहाँ खड़े होकर दर्शन क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि गरुण जी भगवान के अति प्रिय शुद्ध भक्त हैं।
भगवान उन्हें सदैव देखते रहते हैं और आनंदित होते हैं। तब भगवान अपने प्रिय भक्त का दर्शन करते हुए मेरे ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि डाल देंगे। इसलिए मैं गरुड़ जी का चरण आश्रय लेकर भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने का प्रयत्न करता हूँ। गरुड़ जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं। तो उनका वो हमेशा दर्शन करके मुस्कुराते रहते हैं जगन्नाथ जी। तो उनके पीछे खड़ा होकर उनका दर्शन करूंगा तो मुझे भी जगन्नाथ जी मुझे भी दर्शन दे देंगे, या मैं जगन्नाथ जी मुझे भी देख लेंगे। इस कारण से उनके पीछे खड़ा होकर वो दर्शन किया करते थे। अब यहाँ पर गरुण अष्टम का वर्णन है कि गरुण अष्टम है क्या। हम देखते हैं कि मंदिरों में, विष्णु मंदिरों में भगवान गरुण हाथ जोड़कर बैठे होते हैं। जो पक्षीराज गरुण है भगवान की सवारी है, तो वो हाथ जोड़कर बैठे होते हैं भगवान के सामने, और भगवान उनका दर्शन कर रहे होते हैं। एक रीजन ये भी है कि हम भगवान के मंदिरों में जब प्रणाम करते हैं तो भगवान के विग्रह बाएं हाथ की तरफ होते हैं, क्योंकि सामने गरुड़ जी होते हैं, उनकी तरफ पैर नहीं किया जा सकता है। इसलिए बाएं हाथ से हम लोग, सामने जब ड्यूटी बाएं हाथ की तरफ हो उस तरह से हमें लेट कर प्रणाम करना चाहिए या पंचांग प्रणाम करना चाहिए। इसका रीजन एक ये भी है कि गरुड़ जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी तरफ पैर नहीं होना चाहिए। बोलते हैं नाट्य मंदिर के पश्चिमी भाग में गरुड़ स्तंभ है। गरुड़ भगवान के वाहन और अति प्रिय सेवक हैं। उनके चरण आश्रय में खड़े होकर वहां से भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने का विधान है। इस स्तंभ की ऊंचाई रत्न सिंहासन की ऊंचाई के समान है। इसके पीछे खड़े होकर भगवत विरह में श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव जगन्नाथ जी का दर्शन करके क्रंदन किया करते थे। बोल रहे हैं कि इसके पीछे भगवान चैतन्य महाप्रभु सदैव जगन्नाथ जी का दर्शन करके और क्रंदन किया करते, रोते थे। प्रभु का है मंदिर भीतरे नाही आईब, गरुण पासीर रही दर्शन करीब। महाप्रभु ने कहा कि मैं अब कभी भी मंदिर के भीतर नहीं जाऊंगा, मैं सदैव गरुण स्तंभ के पास से भगवान का दर्शन किया करूंगा। इस तरह से महाप्रभु ने मंदिर के भीतर जाने से मना कर दिया। वो बोलते हैं कि मैं सदैव गरुण स्तंभ के पास से भगवान का दर्शन किया करूंगा। एक आला देखिए जगन्नाथ श्री राम सुभद्रा साथ, तबे जाने आई लामा कुरुक्षेत्र। सफल हिला जीवन देख लो पद्मलोचन, जुड़ा हिला तनु मन नेत्र। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को श्री बलराम और सुभद्रा के साथ देखते तो वे तुरंत सोचने लगते कि वे कुरुक्षेत्र पहुंच गए हैं। जहां वे सब आए थे, वे अपने जीवन को कृतार्थ समझते, क्योंकि उन्होंने उस कमल नयन के दर्शन किए हैं जो अपने दर्शन से तन मन और नेत्रों को शांत करने वाले हैं। इस तरह से जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को बलभद्र और सुभद्रा जी के साथ देखते तो वो तुरंत सोचने लगते कि मैं कुरुक्षेत्र पहुंच गया हूँ। और जहां वे सब आए थे, वे अपने जीवन को कृतार्थ समझते हैं, और उन्होंने उस कमल नयन के दर्शन किए जो अपने दर्शन से तन मन और नेत्रों को शांत करने वाले हैं। तो जगन्नाथ जी के दर्शन से तन पवित्र हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, और नेत्र भी शांत हो जाते हैं। ये जगन्नाथ जी के दर्शन का फल बता रहे हैं कि गरुणेर सन्निधाने रही करे दर्शन, से आनंदेर की कही बले। गरुण स्तंभेर तले आछि एक निम्न खाले, सी खाला भरील अश्रु जले। श्री चैतन्य महाप्रभु गरुण स्तंभ के पास खड़े रहकर भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। भला उस प्रेम के बल के विषय में क्या कहा जा सकता है। उस गरुण स्तंभ के नीचे भूमि पर एक गहरा गड्ढा था जो उनके अश्रु जल से भर जाता था। तो जब जगन्नाथ जी के दर्शन करते महाप्रभु, तो उनके नेत्रों से जो अश्रु गिरते, वो अश्रु जल से पूरा गड्ढा भर जाता। बता रहे हैं कि गरुण स्तंभ के नीचे एक गहरा गड्ढा था, वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के नेत्रों से जो जल गिरता उससे वो गड्ढा भर जाता। सुनने में आश्चर्यजनक लगता होगा कि कितना, नेत्र से इतना जल कैसे गिर सकता है। तो ये है प्रेम का दर्शन। जब व्यक्ति प्रेम से भगवान का दर्शन करता है, नेत्र से आंसू दो टाइम गिरते हैं। एक तो व्यक्ति किसी के विरह में रोता है, जो यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु के अंदर देखा जाता है, और एक कष्ट के कारण कि कोई चला जाता है छोड़ के, उसके विरह में रोता है, और एक प्रेम के कारण रोता है। तो प्रेम के कारण जो रोया जाता है वो शांत, नेत्र से जो आंसू गिरते हैं वो शांत क्या होते हैं, ठंडा जल होता है। और जो किसी कष्ट के कारण रोया जाता है वो गर्म जल गिरता है। वो अश्रु अश्रु जो होता है वो ब्लड ही कन्वर्ट हो जाता है अश्रु में। तो इस तरह से महाप्रभु जब जगन्नाथ जी का दर्शन करते गरुड़ स्तंभ के पीछे से, तो गरुड़ स्तंभ के नीचे एक गहरा गड्ढा था, उसमें अश्रु जल पूरे भर जाते हैं।
उनके भाव विकार से वहां पत्थर भी पिघल जाते हैं। आज भी उस स्थान में श्री चैतन्य महाप्रभु की उंगलियों के चिन्ह दीवारों पर स्थित पत्थर में देखे जाते हैं। आज भी हम लोग गए हैं तो देखे हैं, और यहाँ पर लिखा भी है कि जहाँ पर महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर, थोड़ा सा चौखट है दरवाजे का, उसके ऊपर चढ़ के वो दर्शन करते हैं। तो उनके उंगलियों के निशान उस दीवार पर पड़ गए थे। वो इतने जबरदस्त तरीके से पकड़े थे दीवार को दर्शन करने के लिए उत्सुकतावश, कि उस दीवार पर भगवान के हाथों का जो उंगलियों का चिन्ह है वो छप गया था। अब यहाँ पर गरुड़ जी का प्रणाम मंत्र बताया जा रहा है कि कुमकुमामात्थित्य वर्णाय कुंधेन्य द्व वलाय च विष्णु वाहन्य नमस्तुभ्यम पक्षीराजाय ते नमः। मैं भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ को अपना आदर युक्त प्रणाम अर्पित करता हूँ, जिनकी कुंद पुष्प और पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति अंग क्रांति लाल वर्ण से सुशोभित है। आगे प्रणाम मंत्र बोलते हैं कि छंदोमयम जगत द्वामन यान रूपा त्रिवृद्धपु यज्ञ रूपा जगत व्यापिन प्रिय माणाय ते नमः। हे गरुण, आप छंदोमय जगत के आश्रय भगवान के वाहन रूप वेद त्रयीमय शरीर वाले यज्ञ रूप और विश्व व्यापी हैं। सदा प्रसन्न रहने वाले आपको मेरा नमस्कार है। इस तरह से गरुण देव को हमें दो मंत्रों से प्रणाम करना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि गरुण स्तंभ के पीछे खड़े होकर निम्नलिखित प्रार्थनाएं करना चाहिए। जगन्नाथ जी को प्रार्थना अर्पण करना चाहिए। क्या? नीलाद्रो शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थम सर्व अलंकार युक्तम नवघन रुचिरम संयुतम चाग्रजेनम भद्राय वाम भागे रथ चरण युतम ब्रह्म रुद्रेण सेव्यम वेदानाम सार इसम स्वज परिवृत्य ब्रह्म दारु स्मरामि। शंखा आकार नीलाद्री क्षेत्र के शतदल कमल में स्थित रत्न सिंहासन पर सर्व अलंकार युक्त मेघ श्याम वर्ण के तथा बलभद्र और सुभद्रा सहित ब्रह्मा और रुद्र आदि द्वारा सेवित वेदों के सार और अपने पार्षदों से आवृत दारु ब्रह्म रूपी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री जगन्नाथ को मैं स्मरण करता हूँ। इस तरह से भगवान का गरुड़ स्तंभ के पीछे जब खड़े होकर ये प्रार्थनाएं दर्शन करते हुए पढ़ना चाहिए हमें, कि भगवान जो है शंख आकार के नीलाद्री क्षेत्र में, नीलाद्री क्षेत्र मतलब नीलांचल क्षेत्र शंख के आकार का है। शतदल कमल में स्थित रत्न सिंहासन पर सर्व अलंकार युक्त मेघ श्याम वर्ण वाले तथा बलभद्र और सुभद्रा सहित ब्रह्मा और रुद्र द्वारा सेवित वेदों के सार और अपने पार्षदों से आवृत दारु ब्रह्म रूपी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री जगन्नाथ का मैं स्मरण करता हूँ। ये प्रार्थना उनको अर्पण करना चाहिए। अब भोग मंडप की बात करते हैं, जहाँ भगवान श्री जगन्नाथ जी को भोग लगता है। जगन्नाथ मंदिर की हर एक चीजें बहुत ही यूनिक, मतलब सुनने योग्य है और देखने योग्य है। गरुड़ स्तंभ के पीछे यह मंडप है। नट मंदिर से भोग मंडप तक एक दरवाजा है। यह 18 मीटर गुणे 17 मीटर का विस्तृत हॉल है, जिसमें 4 दरवाजे हैं। यहाँ पर भगवान की लीलाओं की दीवारों पर चित्रित किया गया है। ऐसा कहा गया है कि यह मंडप आदि शंकराचार्य जी की प्रेरणा से निर्मित किया गया था। इसका एक नाम छत्र भोग मंडप है। इसके पश्चिम द्वार पर जय विजय की मूर्तियां हैं। इसके सभी द्वार शिल्प कला तथा स्थापत्य कला के अत्यंत श्रेष्ठ उदाहरण हैं। कहा जाता है कि भोग मंडप के पास ही श्री शंकराचार्य रहकर श्री मंदिर की परिचालना करते थे। उस समय भोग मंडप नहीं बनाया गया था। बाद में अधिक भक्त श्री क्षेत्र में आने के कारण और अधिक मात्रा में महाप्रसाद की आवश्यकता पड़ने के कारण भोग मंडप की नीति शुरू हो गई। बाद में शंकराचार्य श्री गोवर्धन मठ की स्थापना करके वहां रहने लगे। बता रहे हैं कि जो है शिल्प कला तथा स्थापत्य कला के अत्यंत श्रेष्ठ उदाहरण जगन्नाथ मंदिर में उस प्रसादम जो भोग मंडप है उसमें मिलता है। कहा जाता है कि भोग मंडप के पास ही शंकराचार्य रहकर श्री मंदिर का परिचालन करते थे। उस समय भोग मंडप नहीं बनाया गया था। बाद में अधिक भक्त श्री क्षेत्र में आने के कारण, अधिक मात्रा में महाप्रसाद की आवश्यकता पड़ने के कारण भोग मंडप की नीति शुरू हो गई। कि भोग मंडप बना, उसमें भगवान श्री जगन्नाथ को भोग लगने लगा। भोग मंडप का प्रवेश द्वार दक्षिण की ओर से भी है। सारा भोग दक्षिण द्वार के माध्यम से भोग मंडप में लाया जाता है, जिसका संबंध उस मार्ग से है जहां से भोग को ले जाया जाता है। इस रास्ते को उड़िया भाषा में भोग बहुआ रास्ता के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान को 6 बार भोग लगाया जाता है। हर दिन भगवान को 6 बार भोग लगता है वहां पर।
छह बार में से 5 बार गर्भ मंदिर में भोग लगता है। दिन में केवल एक बार भोग मंडप में भगवान का भोग लगाया जाता है। इस प्रसाद को छत्र भोग या मंडप भोग, मंडप धूप कहा जाता है। सकाल धूप, पहला चावल की पेशकश के बाद एक छत्र भोग भगवान को चढ़ाया जाता है, जिसमें भगवान को नाना प्रकार के व्यंजनों को भोग लगाया जाता है। भोग मंडप में भोग चढ़ाने के दौरान तीन पूजा पंडा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक लकड़ी के आसन, जिसे पीढ़ा कहा जाता है, पर बैठते हैं। उस समय भोग के द्वार खुले होते हैं और उस समय नाट्य मंडप में उपस्थित लोग सरलता से इस भोग अर्पण विधि को देख सकते हैं। सभी प्रसाद को आगंतुकों को बेचने के लिए आनंद बाजार में स्थानांतरित कर दिया जाता है। छत्र भोग मंडप में केवल पुरी के विभिन्न मठाधीशों द्वारा तथा साधारण लोगों के अनुसार भगवान को भोग अर्पित किया जाता है, परंतु राज प्रदत्त भोग मूल मंदिर गर्भगृह में अर्पण किया जाता है। जो राज प्रदत्त भोग होता है उसको मूल मंदिर के गर्भगृह में अर्पण किया जाता है भगवान को। बोलते हैं दो प्रमुख प्राचीर हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर के दो प्रमुख प्राचीर दीवारों से घिरा हुआ है। बाहरी दीवार को मेघनाथ प्राचीर और अंदर की दीवारों को पूर्व प्राचीर कहा जाता है, जिसमें दो आंगन बनते हैं, जिन्हें बाहरी आंगन और आंतरिक आंगन कहा जाता है। मुख्य मंदिर से लेकर कुर्म प्राचीर के बीच वाले भाग को भीतरी वेड़ा या कुर्म प्राचीर से लेकर मेघनाद प्राचीर के बीच वाले भाग को बाहरी वेड़ा कहते हैं। इन दीवारों की विशेषता यह होती है कि समुद्र की तथा बाहरी आवाज अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। मेघनाद प्रचीरी का निर्माण राजा कपिलेंद्र देव ने अपने शासनकाल में के दौरान किया था। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मी देवी ने स्वयं विश्वकर्मा के द्वारा शब्दरोहन प्रस्तर खंड के द्वारा यह प्राचीन मंदिर बनवाई थी। मेघनाथ प्राचीर की लंबाई 325 फीट और चौड़ाई 344 फीट है। इसकी स्थूलता प्राय 6 फीट है, मतलब मोटाई जो है उस दीवार की 6 फीट है और ऊंचाई 22 फीट है। कुर्म प्राचीर की लंबाई 400 फीट है, चौड़ाई 278 फीट, मोटाई 4 से 5 फीट और ऊंचाई 20 फीट है। कुर्म प्राचीर और भीतर वीणा आंगन के साथ 5 द्वार हैं। पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर में एक एक और पांचवां आनंद बाजार की ओर जाने वाला है। रथ यात्रा एवं स्नान यात्रा के समय भगवान गर्भगृह से बाहर आकर स्नान मंडप या रथ की ओर जाने के लिए इसी पांचवें मार्ग से गमन करते हैं। कि भगवान जब जगन्नाथ से यात्रा निकलती है तो उनको पांचवें मार्ग से निकाला जाता है। ठीक है। और पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर की तरफ जो दरवाजा है उसको बंद कर दिया जाता है, और पांचवा दरवाजा जो है आनंद बाजार, जिसमें भगवान का प्रसाद बिकता है, उस तरफ से भगवान की श्री विग्रहों को निकाला जाता है। अब श्री मंदिर के द्वार कितने हैं? जो जगन्नाथ जी का मंदिर है जगन्नाथपुरी में, उसके 4 द्वार हैं। बता रहे हैं जिन्हें सिंह द्वार, हस्त द्वार, अश्व द्वार और व्याघ्र द्वार कहा जाता है। तो सिंह द्वार पूर्व की दिशा में है, हस्त द्वार उत्तर दिशा में, अश्व द्वार दक्षिण में और व्याघ्र द्वार पश्चिम दिशा में है। बोलते हैं सिंह द्वार मंदिर में प्रवेश करने का प्रमुख द्वार है। जगन्नाथ जी का दर्शन करने वाले भक्तों का यह प्रमुख प्रवेश द्वार है। इसी द्वार से व्यक्ति प्रवेश करता है भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। इस द्वार पर सिंह की विशाल मूर्तियां दोनों बाजुओं में स्थित होती हैं। सिंह बल और धर्म का प्रतीक माना जाता है। मूलतः भगवान भगवत सेवा की भावना रखने वाले और शुद्ध भक्ति के इच्छुक भक्त को इस द्वार से प्रवेश करते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वयं इस द्वार से रथ यात्रा उत्सव के लिए आवागमन करते हैं। जब रथ यात्रा निकलती है तो इसी सिंह द्वार से भगवान जगन्नाथ जी को बाहर निकाला जाता है और इसी सिंह द्वार से फिर उनको मंदिर में प्रवेश कराया जाता है। दूसरा है उत्तर की तरफ हस्ती द्वार। यह द्वार मोक्ष और वैराग्य का प्रतिनिधित्व करता है। इस द्वार पर हाथी नहीं है, परंतु अंदर प्रवेश करने के बाद कुर्म प्राचीर के द्वार पर दो विशाल हाथी दिखाई पड़ते हैं। इस द्वार से देवी देवता भगवान का दर्शन करते हेतु प्रवेश करते हैं। हस्त द्वार से 9 कलेवर के दारू प्रवेश कराई जाती है। तो इस जो द्वार है हस्त द्वार, इसी द्वार से जो है इसको स्वर्ग द्वार बोला जाता है। इस द्वार से देवी देवता भी प्रवेश करते हैं भगवान के दर्शन के लिए। आज भी जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए सारे देवी देवता जगन्नाथपुरी में आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। ये सब चीजें इसलिए बताई जा रही हैं कि हमें आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। भगवान अपना मंदिर है और वो एज ए बैकुंठ से अभिन्न है। वहां पर हर एक जीवात्मा चतुर्भुज नारायण रूप में होता है। समझ रहे बात को? जो वैकुंठपुरी है, जगन्नाथपुरी है, वो वैकुंठ धाम है इस धरती पर। स्वर्ग जैसा ऐश्वर्य है वहां पर। वहां पर जीवात्मा जो भी प्रवेश करता है वो चतुर्भुज नारायण रूप में हो जाता है। इतना महान है वो।
बोलते हैं कि इस द्वार से देवी देवता भगवान का दर्शन करने हेतु प्रवेश करते हैं। और हस्ती द्वार से नौ कलेवर की दारू, मतलब जो द्वार है उससे जब भगवान का कलेवर चेंज होता है, मतलब जो विग्रह चेंज होते हैं, तो इसी द्वार से जो है लकड़ी को प्रवेश कराई जाती है। अश्व द्वार, तीसरा द्वार जो है, जो कि दक्षिण दिशा में है, वो अश्व द्वार कहलाता है। मंदिर के दक्षिण में होने के कारण इसे दक्षिण द्वार के नाम से भी अधिकतर संबोधित किया जाता है। इस द्वार पर दो सैनिक हाथों में शस्त्र आदि लेकर विशाल घोड़ों पर सवार होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये दो स्वयं जगन्नाथ और बलभद्र हैं, जो राजा पुरुषोत्तम देव के लिए कांची विजय में सहायता हेतु गए थे। ये द्वार पुरी के गजपति राजाओं के लिए और राज परिवार के सदस्यों के प्रवेश हेतु उपयोग में लाया जाता है। इस द्वार से जो है राजा पुरुषोत्तम देव और कांची विजय में सहायता करने के लिए प्रवेश करते हैं। ये द्वार पुरी के गजपति राजाओं के लिए और राज परिवार के सदस्यों के प्रवेश हेतु उपयोग में लाया जाता है। इधर से सारे जो है गजपति राजा और राज परिवार के सदस्य सारे प्रवेश करते हैं। परंतु रानियां अधिकतर तौर पर सिंह द्वार से ही प्रवेश करती हैं। ये समृद्धि, यश और धन का प्रतिनिधित्व करता है। जो सिंह द्वार है वही मेन द्वार है, उधर से ही सारे भक्त लोग भी दर्शन करने के लिए जाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का। और उधर से ही भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के टाइम निकलते हैं और प्रवेश करते हैं। ये द्वार जो है समृद्धि, यश और धन का प्रतिनिधित्व करता है। अब जो है व्याघ्र द्वार है, जो पश्चिम द्वार कहलाता है। इन पर दोनों ओर व्याघ्र की मूर्तियां हैं। ये वाद्य तांत्रिक का प्रतीक है। ये काम, भौतिक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस द्वार से प्रमुखतः तांत्रिक साधु, अघोरी बाबा और देवदासियां प्रवेश करती हैं। तो जगन्नाथ मंदिर में सबका प्रवेश है, तो उधर से जो है तांत्रिक साधु प्रवेश करते हैं और अघोरी बाबा जो होते हैं और देवदासियां, जो देवलोक की दासियां हैं, वो प्रवेश करती हैं उस द्वार से। अब आगे जो है हमें कौन से द्वार से जाना चाहिए? हमें सिंह द्वार से जाना चाहिए, जो कि पूर्व दिशा में है। और पूर्व दिशा से हमें घुसना चाहिए। ठीक है, उसी रास्ते निकलने का भी प्रयास करना चाहिए। अब बता रहे हैं पेजा नाला। ये क्या है? मेघनाथ प्राचीन के बाहरी भाग में दक्षिण द्वार की ओर पेजा नाला या पेजा कुंड है, जिसमें रसोई घर से अन्न बनाने के उपरांत बहता हुआ यहाँ आता है। मतलब जितना भी पानी उधर से निकलता है वो पेजा नाला या पेजा कुंड से होकर जाता है। रसोई घर में से अन्न बनाने के उपरांत बहता हुआ जल यहाँ से होकर निकलता है। भगवान जगन्नाथ की रसोई में पकाया गया चावल की भारी मात्रा के कारण पेजा नामक बहुत सारा स्टार्च बनता है। जब चावल उबाले जाते हैं तो अतिरिक्त पानी निकाल दिया जाता है। इसे ही पेजा कहते हैं। इस पेजा को मंदिर परिसर के बाहर एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है। दिन भर में कई धामवासी गायें और बछड़े इस पेजा को पीते हैं। यही स्वयं भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त बंधु मोहंती को स्वर्ण थाल में अपना प्रसाद प्रदान किया था। तो यहाँ से जो है, जो चावल का उबला हुआ जल होता है, जिसको स्टार्च या माड़ बोलते हैं, वो उस रास्ते से निकलता है। तो उसको जो गाय या बछड़े होते हैं उसको बहुत ही चाव से उसको पीते हैं। और ये इसी रास्ते पर जो है भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त बंधु मोहंती को स्वर्ण थाल में अपना प्रसाद प्रदान किया था। इस कारण से भी ये प्रसिद्ध है। अब आगे बता रहे हैं कि श्री मंदिर के प्रमुख नील चक्र जो है भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर होता है। बोलते हैं श्री मंदिर के प्रमुख शिखर स्थान पर भगवान कृष्ण का प्रमुख आयुध यह सुदर्शन और नील चक्र उपस्थित है। श्री क्षेत्रपुरी के हजारों मील दूर से आते भक्तगणों को दृष्टि पथ में सर्वप्रथम नील चक्र के ही दर्शन होते हैं और भक्तों के नयन मन को शांत करते हैं। श्री मंदिर के शीर्ष पर सुशोभित विशाल नील चक्र हजारों वर्षों से असंख्य भक्तगणों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है और ओडिया भजन, संगीत, प्रार्थना स्तुतियों में समाया हुआ है। यह साधारणतया विष्णु तत्व स्वरूप मंदिर के ऊपर स्थापित किया गया है। यह चक्र अष्ट धातुओं से बना हुआ है। इसकी परिधि प्राय 36 फीट और ऊंचाई या 15 फीट है। इसमें 8 अरियां हैं। पुरातन चक्र टूट जाने के बाद यह नील चक्र भोई वंश के राजा प्रथम रामचंद्र देव ने 1594 में बनवाकर स्थापित किया था। ऐसा उल्लेख मदला पंचांग में से प्राप्त होता है। 15 किलोमीटर की दूरी से नील चक्र दर्शनीय होता है। यह सुदर्शन चक्र हालांकि मूल रूप से गोल आकार का है, परंतु गर्भगृह में जगन्नाथ जी की बाईं ओर वेदी पर एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ है। वही सुदर्शन चक्र मंदिर के शीर्ष पर भी प्रकट होता है, जिसे नील चक्र भी कहा जाता है। जो पुण्य लाभ
आपको भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से मिलते हैं, वही फल मंदिर के शीर्ष पर नील चक्र के दर्शन करने से भी प्राप्त हो जाता है। उस पर सुदर्शन चक्र के दर्शन का फल क्या है? भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए, ये फल मिल जाता है। इस चक्र का वजन 150 क्विंटल से भी अधिक है। सोचिए, 150 क्विंटल का चक्र जो है भगवान के मंदिर के 250 फीट ऊपर शीर्ष पर लगा हुआ है। कितना? 1.5 क्विंटल नहीं, 150 क्विंटल। संपूर्ण चक्र के केंद्र स्थल को ज्वाला पिंड और एक को अग्निशिखा और ज्वाला की नाभि और शीर्ष भाग को कर्णिका कहते हैं। अति प्राचीन और ऊंचे श्री मंदिर की वज्रपात से सुरक्षा है तो नील चक्र से संयुक्त प्राय 4.5 इंच चौड़ी तांबे की धातु की पट्टी मंदिर के नीचे तक आती हुई भीतर बेड़ा अंदर की प्राचीर में माता बिमला देवी के मंदिर के पास के कूप के निम्न भाग तक की गई है। आज के समय नील चक्र का मूल्य लगभग 15 करोड़ का माना जाता है। वो 15 करोड़ रुपए का चक्र है जो भगवान के जगन्नाथ जी के शीर्ष पर लगा हुआ है। नील चक्र में यही किसी कारणवश इसमें ध्वजा नहीं रहे तो जगन्नाथ जी का अवकाश धूप विधि नहीं होता है। और जो किसी दिन उसमें वो जो पताका नहीं लगा तो भगवान जगन्नाथ जी का धूप विधि अवकाश नहीं होता है। इसके अलावा जब जगन्नाथ जी अन्न भोग छोड़कर अन्य कोई भोग समर्पित नहीं हो पाता, जब मंदिर की रसोई में प्रस्तुत मगल लड्डू, चूरमा लड्डू, खाजा आदि भोग सामग्री को नील चक्र को अर्पित करते हुए हैं और भक्तगण ये प्रसाद अपने परिजनों के लिए घर लेकर जाते, तो जो खाजा या लड्डू, जो चूरमा, ये सब चीजें मिलती हैं, भक्तगण ये प्रसाद अपने परिजनों के लिए घर तब ले जाते हैं जब नील चक्र को अर्पित हो जाता है। उस दर्शन चक्र जो नील चक्र है उनको ये प्रसाद अर्पित होता है। जो लड्डू बनता है, मगज लड्डू, चूरमा लड्डू और खाजा, इस प्रसाद को चक्रम मड़ोही कहते हैं। ये चक्र को भोग लगता है इसलिए इसको चक्र मड़ोही कहते हैं। इसको प्रत्येक एकादशी को इसके समीप महादीप प्रज्वलित किया जाता है। यह महादीप एक विशाल शैली से निर्मित होता है और विशाल है। इसमें 1.5 किलो के करीब शुद्ध गाय का घी और वर्तिका रखकर प्रज्वलित किया जाता है। श्री गरुण का स्मरण करके सेवक अति आनंद से बिना किसी कष्ट के श्री मंदिर के ऊपर चढ़कर महादीप को घुमाकर स्थापित करते हैं और ध्वजा बांधते हैं। चुनरा नियोग सेवक हरि बोल हैं, हरि बोल का उद्घोष करके ये सेवा करते हैं। चुनरा नियोग को गरुण सेवक भी कहा जाता है क्योंकि वे नट मंडप में गरुड़ स्तंभ को वस्त्र पहनाने, फूलों से सजाने, घी के दीपक आदि जलाने की सेवा भी देते हैं। नील चक्र की एक अन्य विशेषता यह है कि दिन के विभिन्न समय में इसका रंग बदलता रहता है। जो चक्र लगा है 150 क्विंटल का, वो दिन के विभिन्न भागों में सूर्य के हिसाब से उसका रंग चेंज होता रहता है। प्राय प्रातः काल इसका रंग पूर्णतः श्वेत होता है, सफेद होता है। दिन में सूर्य के बढ़ने के साथ साथ यह अधिक नील वर्ण का हो जाता है और सूर्यास्त के समय वो पूरा नील वर्णीय हो जाता है। इस तरह से जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ती है वैसे वैसे उसका सफेद से नील वर्ण होता जाता है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों से सुदर्शन के बारे में कहा कि जब भक्तगणों को यमन और मलेच्छों का भय था तब महाप्रभु ने कहा कि यही नाम सम्मुखे सुदर्शन चक्र फिरे, वैष्णव जनेर निर्वधि विघ्न हरे। यह देखो, सम्मुख में सुदर्शन चक्र घूमता फिर रहा है। सुदर्शन निर्वधि वैष्णव जनों का विघ्न विनाशक कर। उसके दर्शन से सुदर्शन चक्र जो ऊपर लगा होता है और भगवान श्री जगन्नाथ जी के बगल में सुदर्शन देव होते हैं, उन दोनों का दर्शन करने से हमारे सारे विघ्नों का विनाश हो जाता है। व्याप देशे महाप्रभु कहे न सवारे, निर्वधि सुदर्शन भक्त रक्षा करे। ये पापिष्ट वैष्णवेर पक्ष हिंसा करे, सुदर्शन अग्निते से पापी पुंडी मरे। विष्णु चक्र सुदर्शन रक्षक थाकीते, कार शक्ति आचे भक्त जनेर लंघिते। यही मत श्री गौर चंद्रेर गोप्य कथा, तान कृपा यारे से बुझे सर्वथा। महाप्रभु प्रकारांतर से गोपनीय कथा सबसे कहने लगे कि सुदर्शन निर्बधी भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। जो पापिष्ट वैष्णव पक्ष की हिंसा करता है वह पापी सुदर्शन की अग्नि से जलकर भस्म हो जाता है। जो पापी व्यक्ति वैष्णव पक्ष की हिंसा हिंसा करता है उसको सुदर्शन देव जलाकर भस्म कर देते हैं। विष्णु का चक्र सुदर्शन रक्षक के रूप में नित्य विराजमान रहता है। अतः भक्तजनों को लांघने की शक्ति फिर किसमें किसमें है?
इस प्रकार श्री श्री गौरचंद्र गोपनीय कथा का प्रकाशन कर रहे थे। प्रभु जिस पर कृपा करते हैं उसकी समझ में सब कुछ आ जाता है। इस तरह से महाप्रभु ने अपने भक्तों को समझ आया कि जो विष्णु चक्र है सुदर्शन देव, उसका एक ही कार्य है, भक्तों की को रक्षा प्रदान करना। श्री चैतन्य महाप्रभु को केवल चक्र के प्रति दृष्टिपात, दूर से देवालय का ध्वज देखने मात्र से श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आनंद के सागर में प्रवेश कर जाते। दूर से ही चक्र दर्शन होते हैं भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर का। मान लो कि हम जब पुरी धाम से निकल रहे हों और कुछ देर पहले जगन्नाथ जी का दर्शन न करें हों, तो हमें चक्र को दर्शन करके प्रणाम करना चाहिए, तो जगन्नाथ जी के दर्शन का ही फल मिल जाता है। जैसे मान लो कि वैसे तो आदमी को जगन्नाथ जी के दर्शन से हटना ही नहीं चाहिए पूरी में, लेकिन दिन भर में लगभग 8 बार उनका वेश चेंज होता है, कलेवर 8 बार या 6 बार ऐसे होता है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और 6 बार भोग लगता है उनको। 3 घंटे बस सोते हैं भगवान जगन्नाथ जी। 3 घंटे सोते कहाँ हैं, उस समय देव दर्शन देते हैं, देवताओं को दर्शन देते हैं 3 घंटे, सोते ही नहीं है। सोते तो वो बद्रिका धाम में है, बद्री आश्रम में जाकर सोते हैं, विश्राम करते हैं। रामेश्वरम में स्नान करते हैं, बद्री धाम में विश्राम करते हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं, और द्वारकापुरी में राजसी ठाट धारण करते हैं, राजसी वस्त्र धारण करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति महिमा। तो बोलते हैं प्रसादाग्रे निवसति पुरम अस्मरे वक्त्र अरविंदो मामालोक्यम स्मित सुबदनो बाल गोपाल मूर्ति प्रभु बले दिख प्रसादेर अग्रमूले हासिना हमारे देखी श्री बाला गोपाले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो प्रसाद के अग्रमूल में, प्रासाद के अग्रमूल में विराजमान श्री बाल गोपाल मुझे देखकर हंस रहे हैं। बारंबार उस श्लोक को दोहराते हुए महाप्रभु विवश होकर पछाड़ खाने लगे। उस दिन जो पछाड़, जो आरती क्रंदन प्रभु ने में दिखाई दे रहा था, अनंत शेष नाग की जिह्वा के द्वारा भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु केवल चक्र के प्रति दृष्टिपात कर रहे थे और उस श्लोक का उच्चारण करते हुए भूमि तल पर गिरे जा रहे थे। इस प्रकार से संपूर्ण मार्ग में दंडोत प्रणाम निवेदन करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम पूर्वक चले जा रहे थे। इसे ही प्रेममय अवतार कहते हैं। ये शक्ति चैतन्य के अतिरिक्त और किसी में नहीं था। मार्ग में जितने भी सुकृतवान नरगण देख रहे थे, वे सब कह रहे थे कि ये ही तो हैं साक्षात नारायण। उन्हें चारों ओर से घेर कर भक्तगण भी चले आ रहे थे। सभी की आंखें आनंद धारा से परिपूर्ण थी। प्रेम के आवेश में 4 दंड का पथ अतिक्रमण करने से 3 प्रहर लग गए थे। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है, यही तो है कि साक्षात नारायण स्वरूप। उन्हें चारों ओर से घेर कर भक्तगण चले आ रहे थे और सभी की आंखें आनंद धारा से परिपूर्ण थी। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब मंदिर से बाहर निकलते या मंदिर में जाते, तो चारों तरफ भक्तगण उनको घेर कर अंदर जाते, चले जाते, और आंखों में आनंद की धारा परिपूर्ण करके प्रेम के आवेश में आकर 4 दंड का पथ अतिक्रमण करने के 3 प्रहर लग जाते। मतलब 4 दंड मतलब 4 घड़ी का रास्ता है, वो 3 प्रहर लग जाता उसमें प्रवेश करने में। इतना उनके अंदर भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए लालसा जागृत होती है, और इस तरह से वो आनंद की धारा में विभोर होकर मंदिर में दर्शन करते हैं। अब जो है सुदर्शन चक्र जो है उनको प्रणाम किस मंत्र से करना चाहिए। बोलते हैं सुदर्शन नमस्तु नमस्ते तु कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञान तिमिरांधस्य विष्णु मार्ग प्रदर्शय। कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन, आपको नमस्कार है। मैं अज्ञान अंधकार में अंधा हो रहा हूँ, मुझे भगवान विष्णु का मार्ग दिखलाइए। सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञान तिमिरांधानाम वैकुंठाब्ध प्रदर्शक। हे सुदर्शन, आप करोड़ों सूर्यों के समान दीप्यमान हैं। आप इन्हें वैकुंठ का मार्ग आरोपित करते हैं। जो अज्ञान के अंधकार में घिरे हैं, मैं आपको श्रद्धा पूर्वक प्रणाम अर्पित करता हूँ। नमस्ते नित्य विलसदम वैष्णवास्त्र निकेतनम अवर्य वीर्य यद रूपम विष्णु अस्तत्य प्रणमामहम। मैं तेज चमकते सूर्य चक्र का को नमस्कार करता हूँ, जो वैष्णव जनों की सभी प्रकार से रक्षा करने में भी कभी असफल नहीं होता है। मैं भगवान विष्णु के इस अप्रतिरोधक शक्तिशाली व अत्यंत आकर्षक शस्त्र
के समक्ष विनम्रता पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। तो इस प्रकार सुदर्शन चक्र को भी प्रणाम करना चाहिए जब हम उनको दर्शन करें। इस मंत्र से हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। अब जो है पतित पावन बाना, जो पताका है वो पतित को पावन करने वाला है। जो भी पातक व्यक्ति उसका दर्शन कर लेता है, प्रणाम कर लेता है, पतित पावन बाना मतलब पताका का, वो पतित पावन हो जाता है। इसके बारे में हम लोग कल सुनेंगे, क्योंकि ये लंबी स्टोरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी है। इसको हम लोग पतित पावन बाना के बारे में हम लोग कल जानेंगे कि क्या है पतित पावन बाना।